हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राज है और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज दुबे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के जो शासक थे हुमायूं, उनके बारे में टॉप 20 क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? ए 14, बी 19, सी 23, डी 30। तो ये जो हुमायूं थे, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में। हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में, और ये राजगद्दी पर बैठे थे 29 दिसंबर 19 दिसंबर 1530 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 साल की उम्र में ये पहली बार राजगद्दी पर बैठे थे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ए काबुल, बी कंधार, सी संभल, डी बदखशां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदखशां। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? ए जलालुद्दीन हुमायूं, बी नसीरुद्दीन हुमायूं, सी नूरुद्दीन हुमायूं, डी मुइज़ुद्दीन हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन हुमायूं। इनका जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था, 6 मार्च 1508, 6 मार्च 1508। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के पिता का क्या नाम था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी कामरान। तो जो इनके पिता का नाम था वो था बाबर, ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर और इनकी जो माता का नाम था वो था माहम बेगम। इनकी माता का नाम था माहम बेगम। इनके पिता का नाम था बाबर और माता का नाम था माहम बेगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1533 ईस्वी में दिल्ली में किसने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की? ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक जो नगर था उसकी स्थापना हुमायूं ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? ए हुमायूं और हिंदाल, बी हुमायूं और कामरान, सी हुमायूं और महमूद लोदी, डी हुमायूं और शेरशाह खान। शेरशाह खान का ही नाम शेरशाह सूरी भी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं और शेरशाह खान। इसका जो डेट था युद्ध का वो था 26 जून 1539 ईस्वी में, और जो इस युद्ध का विजयी था वह था शेरशाह खान। शेरशाह सूरी जो था इस युद्ध का विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? ए शेरशाह, बी शिवाजी, सी महाराणा प्रताप,
डी महमूद लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ए 1531, बी 1539, सी 1540, डी 1555। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1540। शेरशाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम का जो युद्ध है वो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी? ए चुन्नार का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम को ही कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, डी मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। इसमें हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? ए फरगाना में, बी भेरा में, सी सिंध में, डी बाजौर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंध में। बिलग्राम युद्ध में जो पराजय मिली थी उसके बाद हुमायूं ने सिंध में जाकर अपना जीवन व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन है, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने मीर अली अकबर जामी की पुत्री के साथ 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। जामी की पुत्री का नाम क्या था? ये जो यहाँ पे डैश दिख रहा है, ये जो यहाँ पे आप लोगों को डैश दिख रहा है, यहाँ पे उनकी पुत्री का नाम रहेगा। ए जानी बेगम, बी हमीदा बानू बेगम, सी चांद बीबी, डी शहजादी खानम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमीदा बानू बेगम। यहाँ पे रहेगा हमीदा, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीदा बानू बेगम। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली, विजय के फलस्वरूप जो हुई थी? ए चौसा का युद्ध, बी सरहिंद का युद्ध, डी मंदसौर का युद्ध, डी दोहरिया का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरहिंद का युद्ध। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली, विजय के फलस्वरूप में? जो मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुई थी हुमायूं को उसकी विजय के फलस्वरूप में मिली थी, वो था सरहिंद का युद्ध, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? ए शेर शाह सूरी, बी मोहम्मद आदिल शाह, सी फिरोज शाह सूरी, डी सिकंदर शाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर शाह सूरी से युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में, सरहिंद का जो युद्ध हुआ था। तो इससे हुमायूं से जो पराजित हुए थे उनका नाम था सिकंदर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? ए चौसा देवरा बिलग्राम कन्नौज सरहिंद। बिलग्राम कन्नौज एक ही है, चौसा देवरा बिलग्राम और सरहिंद। इसका ऑप्शन अगले पेज पे है, उसको देखते हैं। बी जो ऑप्शन है वो है सरहिंद देवरा चौसा बिलग्राम या कन्नौज, ठीक। सी ऑप्शन है बिलग्राम कन्नौज चौसा सरहिंद देवरा। डी ऑप्शन है देवरा चौसा बिलग्राम कन्नौज सरहिंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरहिंद देवरा चौसा बिलग्राम कन्नौज। इसका क्वेश्चन आप लोग एक बार और देख लीजिए,
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरहिंद, देवरा, चौसा और बिलग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? ए 1526 ईस्वी में, बी 1555 ईस्वी में, सी 1545 ईस्वी में, डी 1565 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1555। मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने 1555 ईस्वी में की थी और बाबर की मृत्यु के पश्चात की थी। और जो बाबर की मृत्यु है वो हुई थी 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। 5 है 1530 ईस्वी में, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई थी और उसी के पश्चात हुमायूं ने मुगल सत्ता की पुनः स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां है। किस मुगल शासक ने दिल्ली पर 2 बार शासन किया? ए हुमायूं, अगला ऑप्शन अगले पेज पे है, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं जो थे उन्होंने दिल्ली पर 2 बार शासन किया था। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, किस मुगल शासक ने दिल्ली पर 2 बार शासन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं ने दिल्ली पर 2 बार शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। जो हुमायूं थे इनकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के बारे में लेनपुल ने कहा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर उसके जीवन का अंत हुआ? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी बाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी काबुल, सी लाहौर, डी दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, हुमायूं का जो मकबरा है वो नई दिल्ली, दीना पनाह, नई दिल्ली दीना पनाह, मथुरा मार्ग के निकट, नई दिल्ली दीना पनाह मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा है वो नई दिल्ली दीना पनाह मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ए गुलबदन बेगम, बी हुमायूं, सी अबुल फजल, डी बंदायूनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और ये जो गुलबदन बेगम थी वो बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने और गुलबदन बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है,
खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ए 1539 ईस्वी में बाबर और शेरशाह सूरी, बी 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा, सी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। और इसका जो डेट है वो हम बता रहे हैं। ये बाबर और ये जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ये मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़, ठीक, ये मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था राणा सांगा। ठीक, मेवाड़ के राजा थे, इनका नाम था राणा सांगा। बाबर से इनका युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, 1527 ईस्वी में इनका 16 मार्च 1527 ईस्वी में। ठीक है, खानवा का जो युद्ध था वो 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी स्विट्जरलैंड। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।